और संजीव जीवा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि हत्याकांड का आरोपी विजय यादव 1 महीने से रेकी कर रहा था। लेकिन विजय यादव पर हथियार ले जाने के रास्ते की रेकी करने का आरोप लगा है। आरोपों की पुष्टि के लिए कोर्ट में लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है, क्योंकि 1 महीने से लगातार वो रेकी कर रहा था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संजीव जीवा हत्याकांड के बाद से ही कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 1 महीने पहले से ही उसने रेकी करना शुरू कर दिया था। उसे पता था कि कहां कहां पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है, किस कोर्ट परिसर में जीवा को ले जाया जाएगा, और इन्हीं सब चीजों की मदद से उसने इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है, लिहाजा नियमित बेंच के पास ही सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संजीव जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। एक बड़ा झटका यहां पर लगता हो। तो लखनऊ की कोर्ट में हुए जीवा मर्डर केस में बड़ी खबर आप तक ये पहुंचा दें कि मर्डर केस में नेपाल कनेक्शन सामने आया है। खबर यह है कि हत्याकांड का आरोपी शूटर विजय यादव कुछ दिन पहले ही नेपाल भी गया था और वो वहां पर एक बड़े माफिया के संपर्क में था और आशंका जताई जा रही कि नेपाल से ही विजय यादव को जीवा की हत्या की सुपारी मिली थी। इसके साथ ही जानकारी ये है कि जीवा की हत्या के लिए उसे 20 लाख की सुपारी मिलनी थी। फिलहाल विजय यादव का मोबाइल फोन पुलिस के कब्जे में है और उसकी जांच भी लगातार की जा रही है। और संजीव महेश्वरी उस जीवा की हत्या क्यों की गई और इसके पीछे किसका हाथ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सभी सच से अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन हत्याकांड के आरोपी विजय उर्फ आनंद ने दरअसल पुलिस के सामने जो बयान दिया है उससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आशंका लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है कि क्या वाकई जीवा की हत्या सुपारी किलिंग के जरिए की गई। हत्या के तार मुंबई से लेकर नेपाल तक जुड़ने लगे हैं। जीवा की हत्या के लिए दी गई थी सुपारी। आरोपी विजय यादव का बड़ा कबूलनामा। जीवा हत्याकांड पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे जीवा हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, उससे जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। लखनऊ में हुए इस मर्डर केस में एक नया एंगल सामने आया है और वो है सुपारी किलिंग का। इससे पहले लखनऊ की अदालत में गैंग वॉर का एंगल सामने आ रहा था और अब सुपारी किलिंग के एंगल ने पुलिस को चौंका दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के आरोपी विजय यादव ने पुलिस को जो बयान दिया है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के सामने विजय यादव ने बताया कि जीवा की हत्या के बदले उसे लाखों रुपए मिलने वाले थे, जिसमें कुछ रकम एडवांस में दी गई थी। उसके बाद विजय यादव महाराष्ट्र से बहराइच आया था। बहराइच में उसे रिवॉल्वर दी गई थी और उसके बाद वो बस से लखनऊ पहुंचा था। लेकिन ये रुपए उसे कौन देने वाला था, आरोपी विजय ने उसका नाम नहीं बताया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विजय कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। पुलिस को शक है कि विजय यादव जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अपराध की दुनिया में विजय यादव भले ही नया नवेला खिलाड़ी है, लेकिन कोर्ट में जीवा की हत्या को अंजाम देने के लिए वो मुकम्मल तैयारी के साथ पहुंचा था और इसका सबूत देती है जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। संजीव जीवा को 6 गोलियां मारी गई थी जो उसके शरीर के आर पार हो गई। सभी गोलियां पीठ से बाईं तरफ मारी गई जो सीने और पेट की तरफ से दूसरी ओर निकल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सभी गोलियां शरीर में एक दूसरे के बेहद करीब लगी थी।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा के शरीर पर गोलियां उन जगहों पर मारी गई थी जहां पर चोट पहुंचने के बाद जिंदा बच पाना बेहद मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जीवा को ज्यादातर गोलियां सीने के आसपास मारी गई थी ताकि वो किसी भी तरीके से बच ना पाए। और इन्हीं वजहों से आशंका जताई जा रही है कि विजय यादव शार्प शूटर है और उसे गोली चलाने की अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी। कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद आरोपी विजय यादव उर्फ आनंद यादव घबराया नहीं, बल्कि वो जिस काम को अंजाम देने के लिए कोर्ट रूम में पहुंचा था उस काम को अंजाम देने के बाद वहां से वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उसे दबोच लिया और भागने नहीं दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लखनऊ कोर्ट में मौजूद वकीलों ने आरोपी विजय को पकड़ लिया था। आरोपी को दबोचते ही वकीलों ने उसकी धुनाई कर दी। इस दौरान पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को गुस्साए वकीलों के चंगुल से छुड़ाया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक एंगल लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी दिख रहा है, क्योंकि हत्या के पैटर्न को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हो सकते हैं। जीवा मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी सभी एंगल को ध्यान में रखकर केस की जांच को आगे बढ़ा रही है। एसआईटी की टीम गुरुवार रात को उसी कोर्ट रूम में पहुंची जहां जीवा पर गोलियां दागी गई थी। जीवा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीवा हत्याकांड की पूरी साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूरी साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी। हालांकि अब हर एंगल से जांच की जा रही है। तो महाराष्ट्र कनेक्शन निकल के सामने आ चुका है, नेपाल भी वो गया था, ये भी एंगल निकल के सामने आया है। हालांकि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले वो कई गैंगस्टर्स से बातचीत फोन के जरिए करता था, लेकिन किस गैंगस्टर ने सुपारी दी है, क्योंकि 20 लाख रुपए की रकम जो है इस आरोपी तक पहुंचाई गई थी। हमारी की रिवॉल्वर थी जिसके जरिए इसने हत्या की, लेकिन अब इसी के साथ महाराष्ट्र के साथ साथ नेपाल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आरोपी विजय यादव को दरअसल पैसे दिए गए थे और पूरी साजिश महाराष्ट्र में ही रची गई थी। देखिए, इसके अलावा नेपाल का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। नेपाल में इस पूरी साजिश को किस तरीके से रचा जा सकता है, उस साजिश को लेकर बातचीत हुई, लेकिन महाराष्ट्र में पैसे का लेन देन हुआ और बहराइच में जाकर हथियार दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये भी जानकारी है कि देखिए, नेपाल कलेक्शन तो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन पूरी साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी। बिल्कुल, जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है सामने और जो सोर्सेस बता रहे हैं, जो लगातार पूछताछ में जो बातें निकल कर सामने आई है और जिस तरीके के बयान दिए गए हैं उसके मुताबिक 3 साल तक वो मुंबई में रहा है। मुंबई में ही जो आरोपी विजय यादव है उसके वो लगातार कई लोगों के कांटेक्ट में आया। उसके बाद मुंबई से आने के बाद वो उत्तर प्रदेश में आता है और फिर बहराइच के रास्ते वो नेपाल भी जाता है। नेपाल में भी जाकर वहाँ पर गैंगस्टर से मुलाकात करता है। उस गैंगस्टर का नाम बताया जा रहा है अशरफ, और अशरफ का भाई चूंकि लखनऊ जेल में बंद है अतीफ, उसका और संजीव का कहीं ना कहीं मतभेद था। जो अतीफ के जो दाढ़ी थी उसको लेकर कुछ टिप्पणियां की थी संजीव महेश्वरी ने, और जिसके बाद अशरफ काफी ज्यादा नाराज था और कहीं ना कहीं अशरफ ने इस पूरी प्लानिंग को रचा। इस तरीके की थ्योरी है, पुलिस इस थ्योरी पर भरोसा नहीं कर रही है। हमारे सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक थ्योरी है, स्टेटमेंट दिया गया है आरोपी विजय यादव की तरफ से, लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा रहा। और भी तमाम एंगल के जरिए लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में जारी है और जल्द ही एसआईटी की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम इस पूरे मामले में रिक्रिएशन करेगी। जी।